अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं और आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप लोग मुझे इतनी दुआएं देते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैंने जो वीडियो पोस्ट कर रही हूँ वो तो मैं ऑर्डर्स वगैरह की वीडियो आती हैं तो मैं वो ऑर्डर्स आते हैं तो मैं उसके हिसाब से वीडियोस वगैरह बना रही होती हूँ। लेकिन आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास, तो जिनका कि डिटेल में जवाब देना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस पे थोड़ी सी वीडियोस बना लूं ताकि मैं डेली उसको पोस्ट कर सकूं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मैं जितना भी उनका जवाब दूं लेकिन जब तक उन पे डिटेल में बात ना की जाए वो समझ में नहीं आ सकते। या आप लोगों को थोड़ा सा उसकी डिटेल जानना ज़रूरी होता है उन चीज़ों के बारे में। तो अभी 2-3 दिन से तो मुझे कोई खास ऑर्डर नहीं आ रहे थे। 2 दिन मेरा काम भी बंद रहा, बेटी की तरफ चली गई और जैसे मेरे बच्चे आए हुए थे तो वो भी वापस गए हैं कल। खैर से सुबह आज बल्कि गए हैं, तो मैं कल भी फिर इसीलिए कोई वीडियो नहीं बना सकी, परसों भी नहीं। यानी 2-3 दिन में ज़्यादा बिजी थी तो फिर मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई, बस जो वीडियो बनी हुई थी वही मैंने अपलोड जो है वो कर रही थी। तो अभी मैंने सोचा है कि चले मैं आपके साथ थोड़ी सी गपशप कर लूं, थोड़े से आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो शुरू कर दूं, उनके जवाब दे दूं ताकि आपके लिए जो है वो इजी हो जाए काम करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था जिस पे कि मुझे मतलब कमेंट आया कि आप इस पे डिटेल से वीडियो बनाएं, तो वो था जी कि फूड पांडा जो है जब हम उसके साथ काम करते हैं तो क्या हमें पांडा बॉक्स लेना चाहिए, और पांडा बॉक्स पे मतलब जो है कितना कटता है, क्या होता है, उसका क्या हिसाब किताब होता है। तो अभी अजान हो रही है, मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो बनाती हूँ। तो जी इस पे ये मतलब मुझे जो मैं बार बार नीचे देख रही होती हूँ क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं वो अभी बैठ के सारे लिखे हैं, ताकि मैं वन बाय वन जो है आपको उनका आंसर कर सकूं। तो उसमें मतलब यही पूछा गया कि जी कि पांडा बॉक्स पे आप डिटेल वीडियो बनाएं कि पांडा बॉक्स लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। फिर एक ने पूछा है जी कि पांडा बॉक्स पर कितने पैसे कटते हैं और हमारे पास कितने पैसे आते हैं, इसके बारे में भी सवाल किया गया है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे आपको एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ कि पांडा बॉक्स है क्या और आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले की बात तो ये है जी कि पांडा बॉक्स है क्या। तो पांडा बॉक्स जो है वो असल में एक ऑफर होती है जो कि हमारी तरफ से कस्टमर को दी जाती है, जो कि हमारे रेस्टोरेंट पे आते हैं तो उनको एक हैवी जो है ना डिस्काउंट दिया जाता है। नॉर्मल आपको पता है कि हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो वो 5%, 10%, 20% इस तरह से होते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट जो है ये थोड़ा हैवी किस्म का होता है। हैवी मीन्स के मतलब वहां पर तो उन्होंने 25% लिखा होता है जब आपका डिस्काउंट शो हो रहा होता है, जहाँ पे जिस लिस्ट में आपका रेस्टोरेंट शो हो रहा होता है। जब आप फूड पांडा ऐप पे जाते हैं, जब आप ऐप ओपन करते हैं ऑर्डर करने के लिए, तो वहां पे आपके सामने एक फौरन एक पेज सा ओपन होता है, उसके ऊपर वो रेस्टोरेंट आ रहे होते हैं जिनके ऊपर के पांडा बॉक्स लगा होता है। जिन लोगों को मतलब ये भी क्वेश्चन था कि कहाँ से देखना है, तो उनके लिए भी ये आंसर है कि वहां से आपको नजर आ रहा होता है कि आपका पांडा बॉक्स में आपका रेस्टोरेंट है या नहीं है। और उसके अलावा ये होता है कि जब आपको ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर पे भी लिखा होता है कि ये पांडा बॉक्स का ऑर्डर है। उसके नीचे उसके जो डिटेल आ रही होती है ना बिल की, तो उसमें ये डिटेल वहां पे ये लिखा होता है कि ये पांडा बॉक्स का ऑर्डर है। तो पांडा बॉक्स जो है वो बेसिकली ये करते हैं कि जब आप पांडा बॉक्स लेते हैं तो वो जैसे हमें जो नॉर्मल रेडियस दिया जाता है वो 4 से 5 किलोमीटर है, लेकिन जब आप पांडा बॉक्स लगवा लेते हैं तो आपका वो रेडियस बढ़ा देते हैं। यानी आप ज्यादा जगहों पे शो होना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा बड़े एरिया पे। तो वहां से फिर आपको ये है कि ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरा ये है कि पांडा बॉक्स जो है वो आपको जो है वो जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर करेगा उस एरिया में से उसी के जो ऑर्डर है उस पे वो पांडा बॉक्स लगेगा। तो पांडा बॉक्स वो उस पे ही लगता है। और दूसरा ये होता है कि जो एक एक कस्टमर है, जैसे वो अगर आपको पांडा बॉक्स के थ्रू ऑर्डर करता है, उसे आपका खाना पसंद आता है और वो जब आपसे अगेन बेशक आपका वो पांडा बॉक्स लगा भी हुआ है, लेकिन जब वो अगेन आपको ऑर्डर करता है तो तब वो ऑर्डर जो है वो पांडा बॉक्स के थ्रू नहीं आता, वो फिर नॉर्मल आपका जैसे ऑर्डर होता है
उसके थ्रू आता है। जस्ट ये होता है कि आपका एरिया जो है ना वो बढ़ा दिया जाता है कि आप ज्यादा लोगों में नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट ये ऑफर होती है कस्टमर को वन टाइम के जो फर्स्ट टाइम आपको ऑर्डर कर रहा होता है, ठीक है जी। ये इसका थोड़ा सा जो मुझे मेरे मैनेजर ने बताया था वो ये चीज है कि पांडा बॉक्स वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब उसमें ये आपका एरिया बढ़ा देते हैं। अब मेरा उनसे क्वेश्चन ये होता था कि ठीक है हमने पांडा बॉक्स लगाया, आपने हमारा एरिया बढ़ा दिया, लेकिन जब हम पांडा बॉक्स हटा देंगे तो हम तो लाजमी बात है कि हम पुराने अपने एरिया पे आ गए हैं, तो जाहिर बात है फिर हमें वही कस्टमर ऑर्डर करेंगे कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं या ऑलरेडी जिन एरियाज में हम नजर आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही होगा। जस्ट जब आपका पांडा बॉक्स लगा होगा देन आपको बड़ा एरिया भी मिलेगा, उधर से ऑर्डर आने के चांसेस भी होते हैं, आपके कस्टमर बनने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम पांडा बॉक्स हटा देते हैं तो लाजमी बात है हमारा एरिया जब श्रिंक हो जाता है तो हमें तो वही कस्टमर मिलते हैं जो कि हमारे होते हैं। तो मैं इस वजह से पांडा बॉक्स के हमेशा खिलाफ रही हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को भी मेरी आप पुरानी वीडियोस उठा के देखें तो मैं उसमें यही कह रही होती हूँ जी कि पांडा बॉक्स नहीं लेना चाहिए, आपको नहीं लगाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है उसका। इस सेंस में मुझे मतलब कोई फायदा नजर नहीं आता। इट्स मीन कि भाई आप पांडा बॉक्स लगा रहने दें, तो फिर ये है कि मे बी कि जिन जो कस्टमर आपसे खाना ले रहा है उसको आपका खाना पसंद आया तो वो आपको रिपीटली अगर ऑर्डर कर रहा है तो उस सूरत में आपके ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, ऑर्डर्स आने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पांडा बॉक्स हटा देते हैं तो इट्स मीन कि आप अपने वापस उसी एरिया पे आ गए हैं, तो फिर आपको पांडा बॉक्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी आपका जो है वो कस्टमर के पास जा ही रहा है, वो रेडियस जो हमें मिला हुआ है वो हमारा है ही, ठीक है जी। एक तो ये बात हो गई इस पे। अब दूसरा आ जाते हैं जी कि इस पे कटता कितना है। वहां पे इन्होंने लिखा हुआ है जी कि 25% पांडा बॉक्स जो लेते हैं उनको 25% जो है ये काटते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 25% जस्ट पांडा बॉक्स का नहीं कटता, 30% फूड पांडा आपसे ले रहा है, ठीक है जी। 25% जब आपसे ये भी लेते हैं तो ये हो गया जी 30 और 40 50 55%, ठीक है जी। 55% हो गया, लेकिन ये तकरीबन तकरीबन जो है ना 60 to 65% आपका जो है वो डिटेक्शन होती है, जो कि आपका वो जो कहते हैं ना कमीशन, वो फूड पांडा आपसे काटता है अगर आपको पांडा बॉक्स के थ्रू ऑर्डर आता है। यानी फर्ज करें कि अगर आपको एक 100 रुपए का कोई ऑर्डर आया है तो उसमें से 65 रुपीज जो है वो फूड पांडा काट लेगा, और जो बाकी आपकी कटिंग होती है डिवाइस की, जो दूसरी कटिंग्स होती हैं वो भी कटेंगी, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आपको मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि इसमें जो है आपको नुकसान ही नुकसान है, यानी कि जो आपका खाना है उसके पैसे भी पूरे नहीं होते हैं। इस वजह से मैं हमेशा पांडा बॉक्स की मुखालफत करती हूँ और मैं नहीं मशवरा देती आपको कि आप लोग पांडा बॉक्स लगवाएं, ठीक है जी। अभी आपको समझ आ गई होगी कि इसका कमीशन कितना कट जाता है, यानी अगर आप पांडा बॉक्स लगवाते हैं तो। लेकिन जो चीज मुझे थोड़ी सी बाद में मैनेजर से डिटेल में बात करने के बाद जो चीज समझ आई वो ये आई कि ये ऐसा नहीं होता कि अगर आपको उस दिन 10 ऑर्डर आए हैं तो आपके 10 ऑर्डर्स में ही वो 65% काटेंगे, ठीक है जी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो उन 10 ऑर्डर्स पे 65% कटिंग नहीं होगी। आपके जितने भी ऑर्डर्स आएंगे, जैसे फर्ज करें अगर आपको 10 में से 4 ऑर्डर पांडा बॉक्स के थ्रू आते हैं तो वो जो 4 ऑर्डर है उन पे आपका 65% कटेगा। लेकिन उसके अलावा जो आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं या कोई कस्टमर रिपीटली आपको ऑर्डर कर रहा है तो वो आपका एक नॉर्मल जो आपका 30% 25% जितना भी वो काटते हैं उस हिसाब से वो कटता है। आपके पूरे टोटल बिल में से वो पांडा बॉक्स की अलग से कटिंग होती है, जो आपके बाकी ऑर्डर्स हैं उनकी अलग से कटिंग होती है। तो इसलिए ये कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। पांडा बॉक्स का मतलब जस्ट यही है कि आप इसको अपना एरिया बड़ा करने के लिए लगा सकते हैं, और थोड़ा सा अपना लगाने के बाद आप जज कर सकते हैं कि भाई आपको इसके थ्रू कितने ऑर्डर्स आते हैं। और अगर इसके अलावा आपके ऑर्डर्स में यानी बेहतरी आती है कि पांडा बॉक्स लगाने से आपको ऑर्डर्स ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, तो फिर इसको लगाने में मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। कि अगर आपको एक दिन में अगर 8-10 ऑर्डर आ रहे हैं और उसमें से 1 या 2 ऑर्डर ऐसे हैं जो कि आपको पांडा बॉक्स के थ्रू आते हैं, तो वो आप उसके में कटते हैं तो वो आपको कोई इतना तंग नहीं करेंगे।
तो इस चीज को मैंने भी थोड़ा सा समझा था। इसमें बस यही है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए समझ लें कि वो थोड़ा सा ये ऑफर आपको देते हैं, फूड पांडा देता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो, आपको ऑर्डर ज्यादा आए। और जैसे मेरे मैनेजर है, उन्होंने मुझे मशवरा, मैंने भी उन्हें कहा था, मैंने कहा मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊं, मैं थोड़ी चीजें ज्यादा बनाऊं। तो उसके बाद मैं भी सोच रही हूँ कि मैं पांडा बॉक्स लूं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम बेशक आप पूरे महीने के लिए ना लें, आप 8 दिन के लिए लगा के देख लें, और उसके बाद ये है कि अगर आपको लगे कि आपकी कुछ बेहतरी हुई है तो आप जैसे मंथ के स्टार्ट में लगा लें, मंथ के एंड में लगा लें। इस तरह से करके आप 8 दिन के लिए सिर्फ लगाएं, और उसके बाद आप देखें कि बेहतरी है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। हम इसे खुद भी लगा सकते हैं, खुद भी रिमूव कर सकते हैं। फूड पांडा जो हमें पोर्टल देता है उसमें ये पांडा बॉक्स की ऑप्शन होती है कि जहां जाके हम इसे कर सकते हैं। हालांकि मैंने भी अभी किया नहीं है, ना मैंने इससे पहले कभी यूज किया है। मुझे करना होता है तो मैं अपना जो है अपने मैनेजर को ही कहती हूँ। इन्होंने भी एक दफा मेरे रेस्टोरेंट पे बगैर पूछे मतलब मेरा लगाया था पांडा बॉक्स। तो ये है कि उसपे मुझे ऑर्डर्स आते थे, तो उन दिनों में ये था कि मेरा अरेबिक फूड जो था वो ऑन था मेरे मेन्यू में। और वो मेरा, मैंने पहले भी ये बात का जिक्र किया है, तो वो मेरा काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें बनती हैं। तो उनमें मैं इतनी ज़्यादा छूट नहीं दे सकती हूँ उन ऑर्डर्स में, क्योंकि मैं उनमें बाहर की सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, यानी उसका जो मटेरियल मैं बाय करती हूँ वो सारा लोकल नहीं होता। तो उस वजह से वो मुझे एक्सपेंसिव पड़ता है। तो उसमें अगर मैं इस तरह की छूट दे दूं तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे ऑर्डर भी उन्हीं चीज़ों के आते थे जो कि मेरा अरेबिक फूड था। तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा घबराई थी। मैंने कहा यार मेरा मतलब जैसे फर्ज करें 1500 2000 का ऑर्डर है और उसमें से 65% कट रहा है, तो मैं कह रही थी पीछे मुझे बच क्या रहा है। अगर मुझे, मैं इतना बड़ा ऑर्डर दे रही हूँ तो मुझे बच तो कुछ भी नहीं रहा है। तो मैंने अपना पांडा बॉक्स हटवाया था, मतलब मैंने उनको जोर दिया था, वो हालांकि हटा नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि नहीं भी आप मेरा पांडा बॉक्स हटाए, नहीं तो फिर मैं अपनी ये चीजें ऑफ करूंगी जो कि मेरी एक्सपेंसिव चीजें लगी हुई हैं, मैं ये ऑफ करके लगवा लेती हूँ। ठीक है फिर आप नहीं हटा रहे तो लगा रहे। लेकिन खैर उन्होंने फिर मेरी बात सुन ली और पांडा बॉक्स हटा दिया था, और उसके बाद मैंने दोबारा कभी नहीं लगाया। और आप लोगों को भी मैं इसीलिए यही मशवरा दे रही होती हूँ जी कि पांडा बॉक्स नहीं लगाना, पांडा बॉक्स यूं है, पांडा बॉक्स यूं है। लेकिन ये है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जैसे हमें थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो उस सेंस में अगर हम थोड़ा सा इसको ट्राई कर सकते हैं, लगा के देख सकते हैं, आप इस पे नजर रखें कि आपको कितने ऑर्डर पांडा बॉक्स के थ्रू आ रहे हैं, कितने ऑर्डर आपको उसके अलावा आपके ऑर्डर्स यानी ज्यादा हुए हैं। आप ये चीज जब नोट करेंगे, देखेंगे, अगर आपको बेहतर लगे तो आप इसको कंटिन्यू करें, ना लगे तो आप इसे हटा दें। तो ये थोड़ा सा पांडा बॉक्स की हकीकत है, और ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ क्लियर की हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या हैं और इसके अच्छी चीज क्या है इसमें। तो दूसरा ये है कि इसी तरह ही मतलब जितने भी हम डिस्काउंट्स वगैरह लगाते हैं उनके पीछे भी यही चीजें होती हैं। अभी एक सिस्टर थी, उन्होंने कमेंट किया था, तो उन्होंने बताया था जी कि मैंने तो पांडा बॉक्स लगवाया हुआ है और मेरा ये है कि मैंने अपने प्राइस बढ़ा लिए हुए हैं, और इस वजह से जो है मुझे नुकसान नहीं हुआ। मुझे मतलब कोई नुकसान इसमें नहीं हो रहा, मेरा पांडा बॉक्स भी लगा हुआ है और मुझे ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और मुझे नुकसान भी नहीं हो रहा। तो जाहिर बात है उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी लगाई होगी, और उसी वजह से उन्होंने उस स्ट्रेटेजी के साथ जब काम किया है तो उन्हें नुकसान भी नहीं हो रहा, उन्हें ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो यही चीजें हम लोगों को भी सीखनी है, आपको, मुझे, हम सबको सीखनी है कि हमें इस बिजनेस को लेके चलना कैसे है। क्योंकि जब हम अब इसको एक समझदारी से इसको समझते हुए लेके चलेंगे तो हम भी ये सारे काम कर सकते हैं, बेहतर भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि जब डिस्काउंट्स वगैरह लगाते हैं वो लोग, तो हम लोगों को यही होता है कि हम अपने प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसा नहीं है कि अब अगर आपने एक मेन्यू बना ली है तो आप साला साल उसी प्राइस पे या उसी मेन्यू पे चलते रहें। कुछ होम शेफ्स हैं जो ऐसा करते हैं, मतलब उनको नहीं इतनी नॉलेज होती है, या उनको करना नहीं आता, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको कोई करके देने वाला नहीं होता। मैं खुद एक्सपीरियंस किया है, जिनको मैं काम स्टार्ट करवाती हूँ कि वो नहीं कर पाती हैं। मतलब अगर मैं उनसे कहती भी हूँ तो वो कहती हैं अच्छा प्राइस बढ़ाएंगे या यूं करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो नहीं करती है। मैं अभी भी मेरे मतलब नियर बाई एक रेस्टोरेंट है तो वो यही कर रही हैं कि वो, उन्होंने जो स्टार्टिंग में प्राइस लगाए हुए थे आज भी उनके वही प्राइस हैं। हालांकि आपको पता है चीजों के प्राइस कितने बढ़ गए हैं, लेकिन वही बात है कि वो, इनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो जस्ट
ऑर्डर एक्सेप्ट करती हैं, बना के दे देती हैं। वो कहती हैं मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता। कभी कभी वो मेरे पास भी लेके आती हैं, तो मैं उन्हें गाइड कर देती हूँ, उन्हें बता देती हूँ इधर ये कर लें, इधर वो कर लें। तो जो ऐसे मतलब इस तरह से जो काम कर रही है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिनको समझ बूझ है, जो कि इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो वो तो बड़ी आसानी से इस पे यानी थोड़ा फोकस होके अपनी चीज़ों को फोकस करके तो ये इस पे बड़ा अच्छा सा जो है वो अपना जो बिजनेस है वो चला सकती हैं। तो डिस्काउंट और पांडा बॉक्स जो है वो कोई ऐसा कोई खास बुरी चीज़ नहीं है। आप उसको सोच समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से आप अपना जो रेस्टोरेंट है वो हैंडल कर सकते हैं। अभी मेरा जो सेकंड रेस्टोरेंट है उसमें मेरा 5% डिस्काउंट लगा होता है। तो मुझे उस दिन मेरे मैनेजर ने कहा जी कि मैं 5% फूड पांडा की तरफ से और 5% आपकी तरफ से करके इसको 10% कर रहा हूँ। तो मैंने उस पर एग्री किया, मैंने कहा ठीक है जी आप कर दें। तो इस तरह से फूड पांडा कोलैबोरेशंस में भी डिस्काउंट लगाता है, जिसमें कि हाफ फूड पांडा पे कर रहा होता है, हाफ हम लोग पे कर रहे होते हैं। तो उससे भी आपका फायदा ही होता है कि ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो डिस्काउंट वगैरह ही देख रहा होता है कि भाई मुझे कहाँ से अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं मतलब उस जगह पे ऑर्डर करूँ। और फिर उन्हें अगर खाना पसंद आ जाता है तो फिर वो रिपीटली आपको ऑर्डर करते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को समझते हुए इन चीज़ों को साथ लेके चलें, तो हम अपना बिजनेस जो है वो बहुत बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो कि इस पे वीडियोस भी बना रहे हैं, जैसे जो काम कर रहे हैं अपने काम के हवाले से, तो वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर कर रहे होते हैं तो वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं। वो पांडा बॉक्स भी लगवा रहे होते हैं, वो डिस्काउंट्स भी लगवाते हैं, ये सारा कुछ कर ही रहे होते हैं। तो इसी वजह से फिर उनका जो है और फिर अपने खाने की क्वालिटी क्वांटिटी पे भी उनकी नज़र होती है। तो इस वजह से फिर उनके जो रेस्टोरेंट है वो अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं, उनको अच्छा बिजनेस आ रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई, क्योंकि मैं भी काफ़ी होम शेफ्स की वीडियोस देखती हूँ, और कई ऐसी होम शेफ्स हैं जिन्होंने हमसे भी बाद में काम शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो वो बड़ा अच्छा अपना काम चला रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। वीक का वो जो है वो जैसे 40,000 50,000 वो अर्न कर रही हैं। तो इट्स मीन कि वो एक अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ अपना जो है काम कर रही हैं, अपनी अच्छा एक मेन्यू दे रही हैं, क्वालिटी दे रही हैं, क्वांटिटी दे रही हैं। तो उस वजह से उनके बिजनेसेस जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं। तो आपको मुझे हमें सबको इन चीज़ों की ही ज़रूरत है कि हम अपने बिजनेस को इस तरह से लेके चलें, तो इंशाल्लाह हमारा भी बिजनेस जो है वो इसी तरह ही ग्रो करेगा और हम इसी तरह जो है इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो इसी में मैं एक और सवाल कवर कर दूं कि वो लोग मतलब पूछते हैं जी कि 30% तो फूड पांडा लेता है, तो हमें क्या मिलता है आप ये नहीं बताती हैं। तो भाई ये तो सीधी सी बात है कि हमें वही मिलता है जो हम कमाते हैं, जो हम सेल करते हैं, उस इसी हिसाब से हमें मिलता है। अब मैं आपको ये कैसे बता सकती हूँ कि जी मुझे, मैं आपको एक फिक्स तो बता नहीं सकती हूँ कि मुझे 5,000 मिलता है या मुझे 10,000 मिलता है या मुझे 15,000 मिलता है। जो मिलने वाला काम है ये हमारे काम पे डिपेंड करता है कि हमने कितने ऑर्डर्स दिए। अभी जैसे इस वीक की अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है मुझे 1,900 रुपया सिर्फ मिला है, क्योंकि मेरे ख्याल है मुझे 2 से 3 ऑर्डर आए होंगे। मेरे ऑर्डर्स की तादाद जैसे कम है तो मुझे उसी हिसाब से जाहिर है मिलेगा। अब जैसे मेरे जब ऑर्डर्स ज्यादा होते थे तो मैंने 20,000 भी वीकली कमाया है, 25 भी कमाया है, 30 भी कमाया है। तो ये जो मिलने वाला जो है ना वो हमारे ऑर्डर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे फर्ज करें अगर हमने 1,000 का काम किया है, तो उसमें से 300 रुपया समझे कि फूड पांडा का हमारा कट गया। 100 रुपया आप ऊपर लगा लें कि हमारा जो है जो डिवाइस के पैसे और वो सारा कुछ जो कटता है, वो मैं एक रफली आपको बता रही हूँ। 1,000 में से आप 400 ये काट लें तो पीछे कितना बच गया, 600 रुपया। तो इसका मतलब है कि 1,000 के पीछे मुझे 600 रुपया बचेगा। तो इसी तरह आपका जितना भी उस वीक का काम होता है, चाहे वो 5,000 का है, चाहे वो 10,000 का है, चाहे वो 50,000 का, अगर आपने काम किया है तो ये सारी कटिंग करने के बाद जितने भी पैसे होते हैं वो आपको ही मिलते हैं। उसमें फिर ये होता है कि उसमें से कुछ भी नहीं कटता है। जो राइडर्स के पैसे होते हैं वो अलग से उसमें होते हैं, वो होते हैं हमारे टोटल अमाउंट में ही ऐड होते हैं, क्योंकि वो बिल में ऐड होते हैं, लेकिन वो कस्टमर पे कर रहा होता है, वो हमारे पैसे नहीं कटते हैं। हमारे जो खाने के पैसे होते हैं ना, जो हमने अपने खाने की प्राइस लगाई होती है, उसके जो पैसे हमारे एक वीक के बनते हैं ना, उसमें से फूड पांडा अपना 30% काटता है। और डिवाइस चार्जेस और जो भी वो काटता है वो काट के उसके बाद जितने भी पैसे बचते हैं
وہ سارے ہمیں ملتے ہیں. تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھے نا کہ آپ نے مطلب سوال یہ کیا جی کہ ہمارے پاس کتنے پیسے آتے ہیں. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ فوڈ پانڈا اتنے کاٹتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس کتنے آتے ہیں. تو آپ کو امید ہے کہ اس سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھئی ہمارے پاس کیا آتا ہے. ہمارے پاس وہی آتا ہے جو ہم سیل کرتے ہیں، جو ہمارے کھانے کے پیسے ہوتے ہیں. اس کھانے کے پیسے میں سے فوڈ پانڈا اپنے کاٹ کے اور ہمیں پھر جو باقی پیسے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اور پھر ہم اس سے آئیڈیا لیتے ہیں جی کہ ہم نے جو لگایا تھا کیا ہمیں اس میں سے کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا، یا کہ ہمارا صرف پیسے پورے ہوئے ہیں یا کوئی نقصان تو نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہم تب نوٹ کرتے ہیں جب کہ ہمیں وہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ تو ایک بالکل سمپل سی بات ہے، یہ اس کو کوئی اتنا بڑا زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے آپ لوگوں کو. آپ نے جسٹ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اس ویک میں ارننگ کتنی ہوئی ہے. جتنی آپ کی ارننگ ہوئی ہے اس میں سے آپ 30 نہیں تو 35% کٹ کر کے اس کے بعد آپ اپنے چارجز دیکھ لیں گے کہ آپ کے کتنے پیسے بن رہے ہیں، تو وہ پیسے آپ کو ملیں گے. اور جب آپ کو انوائس آتی ہے، آپ کو پیمنٹ آتی ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کیا ملا ہے اور آپ کو کیا ملنا چاہیے اور آپ کو کیا ملا ہے. اس میں جو آپ نے ڈسکاؤنٹ لگایا ہوتا ہے وہ بھی پیسے کٹتے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. وہ بھی ہمارے پیسوں میں سے ہی کٹتے ہیں. جب ہم نے کوئی 10%، 5%، 20% ڈسکاؤنٹ لگایا ہوتا ہے تو وہ 30% کے علاوہ ہمارا 20% کٹ رہا ہوتا ہے اگر ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے. تو اس لیے ہم لوگ زیادہ ڈسکاؤنٹ بھی نہیں لگاتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کولیبریشن میں ڈسکاؤنٹ لگ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر مجھے اپنی طرف سے لگانا پڑے تو میں 5 سے 10% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں لگواتی ہوں. اگر میں 10% ڈسکاؤنٹ لگا رہی ہوں تو اٹس مین کہ میں 40% کٹوا رہی ہوں. یعنی 30% تو آلریڈی کٹ رہا ہے، لیکن میں 10% جب ڈسکاؤنٹ دے رہی ہوں تو میں 40% کٹوا رہی ہوں. تو پھر 100 میں سے 60 روپے مجھے مل رہے ہیں اور 40 روپے فوڈ پانڈا لے رہا ہے. تو یہ حساب ہوتا ہے یہ جو کٹنگ کا اور ڈسکاؤنٹس کا اور پانڈا باکس کا جو بھی اللہ بلا ساری چیزیں ہیں، تو یہ اس طرح سے کٹ کٹا کے ہمیں ملتا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو اس بات پہ بھی زور دیتی ہوں کہ جب آپ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے 10% ڈسکاؤنٹ دیا تو آپ 10 روپے چیز میں بڑھا بھی لیں تو آپ کو اس طرح سے نقصان نہ ہو. تو اس طرح سے اس کو لے کے سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آپ کا کام بھی بہت اچھا ہوگا. ہوپ فلی کہ یہ کوشچن جو ہے وہ میں کور کر پائی ہوں آپ کے لیے. آپ لوگوں کی ایزی ہو جائے گا کہ اب آپ نے کام کیسے کرنا ہے اور پانڈا باکس لگوانا ہے نہیں لگوانا، یا آپ نے آفرز لگوانی ہے نہیں لگوانی ہے، سب آپ کے اوپر ہے. آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے، آپ کی اسٹریٹجی کے اوپر ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں اور اپنے بزنس کو کیسے کامیاب کرتے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب کے جو ہیں کام میں برکت ڈالے، سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کے لیے جو ہے وہ آسان راستے کھولے. جو بھی اپنی فیملیز کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کرے. اور پلیز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.